नमस्कार, मैं रवि मिरी हूँ और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज खेती आपको दिखाएंगे, खेती ऐसी जहाँ नदी के किनारे खेती की जाती है, नदी के बीच में खेती की जाती है और सब्जियों की खेती गर्मी के समय यहाँ पर की जा रही है। सब्जियों में फल फ्रूट भी शामिल हैं। तो आप आसपास का पूरा एरिया देखिए, ये नदी है, महानदी का किनारा है और यहाँ पर अलग-अलग सब्जियों की खेती हो रही है। साथ ही जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फ्रूट कहा जाता है जिसमें तरबूज है, उसकी खेती, खीरे की खेती यहाँ पर की जाती है। तो इसी खेती को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ खेती की जाती है और जो मिट्टी में खेती की जाती है, उसमें और इसमें कितना अंतर है। और सबसे पहले तो आप देखिए कि ये झोपड़ी है एक छोटा-सा और इस झोपड़ी क्यों बनाया जाता है ये भी समझेंगे और पूरी खेती के बारे में समझेंगे क्योंकि यहाँ इनके पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। सुमित, ये बताइए झोपड़ी किस काम का है? झोपड़ी काम करने के बाद आराम करने के लिए हाँ, और हाँ। रात में रहते हैं ना, तो उसके लिए रहने के लिए घर जैसा है। अच्छा, ज़रूरी है। हाँ, जरूरी है। आप कौन-कौन सी सब्जी यहाँ पे खेती होती है वो सब बताएँगे? हाँ, मैं खरबूज लगाया हूँ, तरबूज लगाया हूँ। हाँ, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं, हाँ। जैसे करेला है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, तरोई है, ये सब लगाया हूँ। अच्छा, ये रेत में इसकी उपज कैसी होती है? रेत में उपज खेत से लगभग वही 1.5 गुना हो जाती है, अंदाजा। खेत से 1.5 गुना हाँ, ज़्यादा। 1.5 गुना ज्यादा हो जाती है। तो जब इसमें पानी भरा रहता है तो मुश्किल है। हाँ, पानी भर रहता है तब मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो नवंबर से लेकर जून तक का गर्मी का सीजन रहता है ना, हाँ। उसमें पानी नहीं रहता तो खेती कर सकते अच्छा, हैं यहाँ। ये कौन सी फसल है और? ये खीरा है ये। खीरा। अच्छा, दीदी बात करेंगे थोड़ा-सा? अच्छा, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सुमित इधर आ जाइए। मैं ये भी समझना चाहूँगा ये खीरा है ना? हाँ, खीरा है और ये है। अच्छा, कितना निकल जाता होगा अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूँ और जो हम रेत में खेती करते हैं उसमें? मैदानी क्षेत्र से वही 1.5 गुना निकल जाता है। जैसे कि हुँ, अपन लगाए हैं 10 पैकेट खीरा लगाए हैं ना, उसमें यहाँ निकलेगा वही 10-12 पैकेट निकल जाएगा हुँ। और वहाँ 8 से 10 पैकेट अंदाजा निकलता है। अच्छा, उससे ज़्यादा निकलता है इसमें। हाँ, वहाँ से ज़्यादा ही निकलता है। अच्छा, आप ये देखिए खीरे की बोरी है जो पैक हो रही है, यहाँ से अब बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, यहाँ से बाजार में जाएगा, गाड़ी से लोड करके जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? लोकेश। आप भी खेती करते हैं? हाँ। तो आपके मतलब पिताजी लोग या परिजन या आपके परिवार वाले यहाँ पहले से खेती कर रहे हैं? हाँ, बहुत साल हो गया, 20 साल लगभग। अच्छा, ये खीरा कैसे, क्या भाव है इसका? इसका तो अभी 14 रुपया चल रहा है मार्केट में। हाँ, मुझे तो कम लग रहा है क्योंकि हम जब बाज़ार में खरीदते हैं तो ज़्यादा महँगा लगता है। वहाँ नीलामी होता है, हाँ, 4-5 होते हैं वहाँ खरीदने वाले, उन अच्छा। लोग के बीच में होता है, कंपटीशन होता है, बोली लगने के बाद। बोली हाँ, लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे कि बाहर से आते हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ से जो हुँ, आते हैं ना खरीदार लोग, हुँ, तो कंपटीशन बढ़ता है हुँ। उन लोग के बीच में, यहाँ के लोकल के बीच में, तो भाव भी ज़्यादा मिलता है हाँ। और माल का खपत भी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि बाज़ार में जो दाम होते हैं, उसको लेकर काफ़ी बदनाम है क्योंकि खेत से जो अ, कोई भी खेती होती है, तो उसका दाम बहुत कम रहता है, जो हाँ, खरीदार उसके लिए सहज माना जाता है। लेकिन बाज़ार में जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता बढ़ जाता है। है। तो कारण? कारण यही है कि वहाँ खरीदार कम होते हैं, फिर खरीद लेते हैं हाँ। आपस में, वो लोग कर लेते हैं अपना कुछ। अच्छा, ये रेत में खेती करना कितना रिस्की मैं समझूँ? बहुत ज़्यादा रिस्की बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बाढ़ कोई आने कहानी बताइए। क्या? क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना इस बार खेती के लिए कितने बार बीज लगाए थे? 2-3 बार लगाए हैं। पहले क्या हुआ था पहले बार में? बाढ़ आया, हाँ, डूब गया, अच्छा, फसल पूरा नुकसान, फिर बोए, हाँ, फिर बाढ़ आ गया। 2 बार बाढ़ आया। 2 बार। अच्छा तो एक बार पूरा व्यवस्था करके उसमें बीज लगा लिए थे? दिसंबर के समय में हाँ, वही 1 से 10 दिसंबर के बीच में काम चला था, हाँ, पूरा लगा लिए थे, सब लोग लगा लिए थे। फिर उसके बाद बाढ़ आया ना, तो हाँ, खराब हो गया, फिर से दोबारा लगाया वही नया साल के समय हाँ। और दिसंबर के लास्ट नए साल के समय, तो फिर से एक बार बारिश हुआ, फिर से डूब गया। फिर तीसरे बार लगाया ना, वही फरवरी
के लास्ट करीब 26 जनवरी के आसपास में लगाया ना, तो वो फसल है अभी जो दिख रहा है वो। इसका अगर कभी भी बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, हाँ। तो फसल नुकसान पर कुछ मुआवजा मिलता है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इतना रिस्क उठाते हो? क्या करेंगे, बाहर मेहनत करने से अच्छा खुद का काम कर लेते हैं यहाँ बाड़ी लगा के अपना। तो तस्वीरों में जो इतनी अच्छी फसल आप देख रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की फसल भी है, बहुत चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। और जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की खेती और फलों की खेती ही आपको दिखेंगी, और छोटे छोटे झोपड़ियाँ भी दिखेंगी, जहाँ से ये लोग अपने फसल की निगरानी करते हैं।